भैया राइटिंग थोड़ी सही लिख दे। हाँ अरे सर राइटिंग आपकी खतरनाक है यार, जबरदस्त। हाय सर, अरे बिल्कुल आओ सर, बिल्कुल आओ सर। हाय सर, हाय राइटिंग बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। हाय हाय सर, हाय चलिए हेलो। आपके लिए पानी लेके आइए। थैंक यू सो मच सर। आपने सुना आज आप ब्रेक नहीं ले रहे? नहीं ब्रेक तो ले नहीं सकते 5 अलाउड नहीं है ब्रेक लेना? मतलब ब्रेक क्या करते हैं 4-5 मिनट बकैती कर लेते हैं हम लोग। अच्छा जाता वही करते हैं हम आगे। वैसे सामने आप तो एक मिनट ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि हम पूरे क्लास कैसे कैसे करने आ गए। अच्छा अभी ना मुझे ये नोट्स बाहर पड़े हुए मिले, शानदार है। ये नोट्स आप बच्चों को भी दे देगा? हाँ बच्चों को भी दे और रहे ये कैसे पीछे टॉप 10 हैं। ये मतलब मतलब जो मैं यही क्वेश्चन सवाल आएंगे? ऐसा नहीं है, मतलब यही मोस्ट प्रोबेबल है? हाँ मोस्ट प्रोबेबली यही है। बस आपने बोल दिया था सर, मेरे ख्याल से अब अब तो यही आएगा सर। यही आएगा यार। यही भाई आएगा। बच्चों को कहाँ मिलेंगे सर ये नोट्स? ये इनको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। भाई ये डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, आप- मेरे स्क्रीन बहुत पर। बढ़िया। जैसा कि सर ने बोला कि ब्रेक तो मैं लूंगा नहीं, हाँ। तो थोड़ा सा बीच में बकेती करने के लिए हम लोग आ अरे गए। एक और है सर। हैं? अरे वाह। ये मतलब 2 चैप्टर्स हो चुके हैं वो कल के। अच्छा ये कल की ये है, कल अभी की मैं दिखाऊंगा भी अच्छा कल अच्छा की कर है। ये वाले आज के हैं? ये वाले आज के हैं। सर जो आप करते आ रहे हो, अगर आप वही करते रहोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता है। जो आपको मिलता है। हाँ, इनको तो सिर्फ मायूसी मिलती रही है। कुछ लोगों को मायूसी मिली है, कुछ लोगों को आयुसी नहीं मिली है। मुझे लग रहा था अभी बोलोगे। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, कैसे चल रही है भैया आप लोगों की पढ़ाई? आपसे कह रहे हैं सर जेई फ्री में करवा दो। जेई फ्री में? हाँ बस ये जो है ना, जिस चैनल पे आप हो उस पे एक नाम, एक और आदमी आता है अलग पांडे नाम से, वो ये काम कर सकता है। तो आपने क्या गलत आदमी के सामने ये प्रस्ताव रखा है, वो कर देंगे जरूर। गैंगस्टर लॉग। बहुत बढ़िया। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि अगले साल हमसे ही पाला पढ़ने वाला है। हाँ हाँ है ना? चलिए सर, हाँ, बहुत बढ़िया। ये अच्छी तो मेहनत है, दिन रात सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। पर नहीं सर, बच्चे क्रेजी हैं आपके लिए यार। नहीं बहुत बहुत जब सर मैं कई बार सर के साथ इवेंट पे गया था, तो वहां मैंने जो पागलपन देखा ना सर के बच्चों को लिए, हाँ, अलग ही लेवल पे, अलग अलग ही level। लेवल। थैंक यू सो मच सर। आप दोनों बोल रहे हो वो बड़ी बात है। हम बच्चे सच बोलते हाँ, हैं नहीं, सर। हम तो सच जो सच है वो सच है। और क्या? है ना सर, अलग ही लेवल का क्रेज था, अलग ही लेवल का सब बच्चों के अंदर पागलपन था। मैं भी पहली बार जो है सर को वहीं से जाना, मैंने कहा यार ये कौन आदमी है? ये कौन आदमी है। ये कौन है? उभरता हुआ सितारा। उसके बाद फिर हम मिले थे कहाँ, एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट में रहता है। हाँ याद है बहुत मेरे को। बढ़िया। तो खैर सर लोग तो आप लोग को क्लास 11 का मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाएंगे। क्लास 10 तो कुछ भी नहीं होता, ये तो आप लोग को नहीं नहीं सर, क्लास अरे 10 नहीं बहुत नहीं, सब इंपॉर्टेंट कुछ वही होता है। इंपॉर्टेंट तो है हाँ। पर लेवल वाइज नहीं नहीं, मैं मानता हूँ जिसका 10th बहुत अच्छा है, जिसकी 10th में मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, वो 11th में ऐसे जेट की तरह निकलता है ना, वो अलग ही लेवल पे खेलता है वो। बिल्कुल। और जो 10th तक की मैथमेटिक्स को हल्के में ले लेता है, फिर वो आगे जाके उसी में उलझ जाता है। ये एक्सपीरियंस जो मैंने देखा पर है। इसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि अगर 10th तक किसी ने अगर नहीं पढ़ाई की एवरेज है तो 11th में इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि एक नई दुनिया से पहले आपका पढ़ने वाला है। हाँ। चलिए सर, ये वाला सवाल। हाँ सर, करिए सर, आप कीजिए सर। आप ही कर दो। चार पेन 4 पेंसिल इज 100। इक्वेशन बना के दे दो बच्चों को। चलो सर। ये लो अब ब्रेक राइटिंग अच्छी हो जाएगी। सर कॉस्ट ऑफ ओला, हाँ, ओला। अरे पेन x रुपीस। अच्छा, किसी भी एक पेन का x रुपीस, किसी भी एक पेंसिल का y रुपीस। पेंसिल बॉक्स का पेंसिल बॉक्स का सर। हाँ। मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ। मैं फिजिक्स वाला हूँ, आप इक्वेशन बना दो, सॉल्व मैं कर लूंगा, ठीक है सर। इस 100 दोनों मिला के क्या 100? हाँ, 4 पेन 4 पेंसिल बॉक्स। अच्छा, तो अगर एक पेन का कॉस्ट x रुपीस है, तो x + y = 25 है ना। अरे नहीं भाई, x + y = 25। ये आदमी ये फिजिक्स, सर मेरे ख्याल से आपकी मैथ्स का फिजिक्स भी कमजोर है। चलो एक पेन का रुपए अगर x रुपीस है तो 4 पेन का कितना हुआ? 4 × x प्लस, और कितनी है? 4 ही पेंसिल है, 4 पेंसिल बॉक्सेस, सॉरी, उनके 4y बराबर 100। 4 से डिवाइड करो, इक्वेशन नंबर 1। 4 से डिवाइड करो। डायरेक्ट बता दे भाई, ये तो भाई साहब ये हाई लेवल चल रहे हैं। चलिए, 3 times the cost of pen is 15 more than the cost of pencil box. तो the cost of pen मेरे ख्याल से x रुपीस है। अच्छा, हमारे जो टीचर थे, मैं आपको एक मजे की बात अभी समझ में आया, हमेशा जब ऐसे स्टूडेंट थे ना तो हमेशा डाउट रहता सर ये इक्वालिटी कहाँ लगानी है, ये मोर देन वाले में। तो उन्होंने एक बहुत ही ईमानदार, मतलब बहुत ही जोरदार बात बताई, जो कि आज भी याद है। बोले जहां पर इज आ जाए ना वहां इक्वालिटी लगा दो। जैसे मतलब मेरे को ये बताई थी, मेरे को अभी ये सवाल पढ़ के याद आया। जैसे उसने बोला ना 3 times the cost of pen, तो 3 times the cost of pen, एक पेन की कॉस्ट 3 है तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया। अब जहां पर इज आया मैंने वहीं पे 15 बराबर लगा दिया। अब वो बोल रहा है 15 more than the cost of pen और कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बॉक्स, सॉरी, तो 15 ज्यादा है तो 15 जोड़ दिया, और एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है y। ये होगी 2 इक्वेशन, ठीक है। फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव सिचुएशन एंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल बॉक्स। 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व हो जाएगा। आराम से आप सॉल्व करना जानते हैं मेरे ख्याल से। इसके बाद हम मिलेंगे फिजिक्स में। When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, delete. हाँ, इसी के बहुत बाद बढ़िया स्टार्ट होती है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, सॉल्व एंड गेट द आंसर। है। सही है सर, ये तो सही है। कितने मार्क्स का सवाल आता सर ये? ये 2 या 3 मार्क्स का आएगा मुश्किल। अच्छा, बहुत बढ़िया। और पूरा इनको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा इसे? हाँ पूरा, और लास्ट में फिर लिखना पड़ेगा कि बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। हाँ ये बकेती करनी पड़ेगी। हाँ, और उसके बाद में द x इज इक्वल टू दिस, कॉमा करके y, फिर आंसर लिखना है। इंप्लाइज का साइन लगाना है भाई, ध्यान रखना रे, नंबर बहुत काटते हैं। बचपन में जब नंबर करते थे तो हमें भी यही लगता था कि ये कौन मास्टर है यार जो नंबर काट लेते हैं बात पे। बट जब आज हम मास्टर बन गए हैं तो मास्टर क्या बेटा एक अलग अननोन गुस्से में रहता है, हमेशा एक ताव में रहता है, एक एटीट्यूड में रहता है जो किसी को दिखता नहीं। और जब उसको मौका मिलता है आंसर शीट पे गुस्सा निकालने का, बोले इंप्लाइज नहीं लगाया, आंसर सारा सही है, चलो भाई 5 का था, बोले एक काम करो इसको 4 ही दो। बोले क्यों भाई? बोले इसने इंप्लाइज का साइन नहीं लगाया था बस। कभी-कभी ऐसा करते थे, ऐसे हाँ। ऐसे। इसका मतलब होता है 4 एंड हाफ। हाँ 4.5। बोले आधा नंबर किसी जगह काटा, बोले वो इंप्लाइज का साइन नहीं लगाया। 11th क्लास में ना सलीम सर आपको गुस्सा मतलब पढ़ाएंगे तो नहीं, हाँ बट गुस्सा करते हो, और ये सर आपको रोस्ट करते हुए दिखाई देंगे। वो सब क्या एआई का कमाल है भाई, सलीम सर बिल्कुल गुस्सा नहीं मैं करते। तो बिल्कुल गुस्सा में था ही नहीं वो। हाँ, है ना? सलीम सर को गुस्सा आज तक कभी आया नहीं। गुस्सा नहीं आया। गुस्सा तो इन्होंने वो रील देख के बोले यार मैं गुस्से में ऐसा लगता है ये बढ़िया बनाया एआई ने। मैंने वो बचा लिया, देखो। पर बच्चा को गुस्सा करना भी शांत करना जानते अरे हैं, नहीं, वो एक नाम नहीं, लिख देते हैं बस। हाँ। हाँ, वो फिर आपके ऊपर जो है ना पेट्रोल डाल देते हैं। गुस्से से सीधा तेरे नाम वाले में चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। सर आप कंटिन्यू करो, आपकी लंबी कहानी चली। सर, कुछ चाय पानी ठंडा नहीं, नहीं, बस thank you, बस आप ऑर्डर दे देना, हम ले आएंगे। अरे नहीं, नहीं, sir, thank you, thank you। चाउमीन, पास्ता, पिज्जा। पिज्जा। अरे नहीं नहीं बस बस थैंक यू सो मच नाश्ता। क्लास के बाद ही खाएंगे अब। चलिए, ठीक है ठीक ऑल है। द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, आपने हमें जगह दी सर। सॉरी अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल उनका माइंड लाइट हो गया होगा ना, हाँ। बहुत अच्छे मुझे पढ़ते पता चला कुछ समझ ही नहीं आया, बोले अब माइंड चला गया। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो भैया ठीक है। तो क्लास के बीच में जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि ऑफिस में
बंदे घूमते रहते हैं, है ना, मतलब वैले नहीं घूमते रहते, उनकी क्लासेस होती हैं, क्लास से फ्री होते हैं, फिर देखते हैं कि ऋतिक सर पढ़ा रहे हैं, अलग सर पढ़ा रहे हैं, तो सबको ऐसे क्लास में जाके थोड़ा सा लगता है कि भाई बच्चों का माहौल लाइट कर दे, है ना, और होता भी मेरे ख्याल से, होता है कि नहीं होता, डिस्टर्बेंस तो मेरे ख्याल से लगता नहीं होगा। अरे बोलो जरा, है ना।